विक्रम बेताल को कंधे पर बिठाकर लेके जा रहा था। घने जंगल में बहुत घनी रात थी। तो बेताल ने राजा विक्रम से कहा, विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे ये लंबा रास्ता आसानी से कट जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो राजा विक्रम बोला, ठीक है, सुनाइए। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मेरी एक शर्त है, अगर तुमने बीच में एक भी शब्द बोला तो मैं वापिस अपने स्थान पर उड़कर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। तो बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, 3 ब्राह्मण भाई थे जो 3 विशेष चीज़ों के विषय में बहुत विशिष्ट थे। सबसे बड़ा भोजन के विषय में, दूसरा महिलाओं के विषय में और तीसरा बिस्तरों के विषय में विशिष्ट था। प्रत्येक दूसरे की भांति विशिष्ट होने का दावा करता था, लेकिन वे ये तय करने में असमर्थ थे कि सबसे विशिष्ट कौन है। इसलिए ये तय करने के लिए कि कौन सबसे महान है, वे राजा के पास पहुँचे। राजा ने उन सभी का परीक्षण करने का निश्चय किया। उन्होंने पहले वाले को एक विशेष दावत के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने ये कहते हुए भोजन को छूने से इनकार कर दिया कि उसे चावल से जले हुए शवों की गंध आ रही थी। जांच करने पर पता चला कि चावल के दाने एक शमशान घाट के निकट के खेत से आए थे। दूसरे का परीक्षण करने के लिए राजा ने उसके पास एक बहुत सुंदर युवती को भेजा, लेकिन उसने उसे ये कहते हुए दूर भेज दिया कि उससे बकरी की भांति गंध आ रही है। जांच करने पर पाया गया कि जब वे छोटी थी तो उसे बकरी का दूध पिलाया जाता था। तीसरे का परीक्षण करने के लिए राजा ने उसे 7 विशाल गद्दों वाले बिस्तर में सोने भेजा। आधी रात वह तेज दर्द और अपने कंधे पर लाल निशान के साथ जाग गया। जांच करने पर पता लगा कि वे 7 गद्दों के नीचे एक टूटा हुआ बाल था, जिसके कारण उसके कंधे पर वो लाल निशान आ गया था। जांच करने पर यह पाया गया कि 7 गद्दों के नीचे, बिस्तर के नीचे एक टूटा हुआ बाल था, जिसके कारण उसके शरीर पे वे घाव हो गया था। राजा तीनों भाइयों से इतना प्रभावित हुआ कि वह भी तय नहीं कर पाया कि कौन सबसे विशिष्ट या महान है। बेताल ने पूछा, हे राजन, तुम ही बताओ, तीनों में से कौन सबसे विशिष्ट था? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, तीसरा भाई, क्योंकि उसके पास उस लाल निशान के साथ निश्चित प्रमाण था। अतः 2 भाई अन्य स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। बेताल ने कहा, वाह राजा विक्रम, वाह, तो गुणों का बहुत बड़ा पारखी है, तभी तो राजा विक्रम है। तुझसे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मेरी शर्त के अनुसार मैंने तुझसे कहा था कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा, तो तुम बीच में बोल पड़े, तुमने अपना वचन तोड़ा, तो लो ये मैं चला। ऐसा ही कहकर बेताल हवा में वापस अपने स्थान की ओर उड़ गया और विक्रम उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा।